नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बहुत ही खास विषय पर मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। वो विषय है देहदान। दधीचि देहदान समिति क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसके कार्य करने का तरीका क्या है, क्यों वो उसे कैसे, कहाँ, क्या काम करती है, उद्देश्य क्या है और देहदान, नेत्रदान, अंगदान, ये सब चीजें क्या हैं, इस विषय पर आज मैं बात करूंगा। और इस विषय पर कई बार आगे भी बात की है, लेकिन ये प्रश्न उत्तर की लहर जो एक पूरी की पूरी सीरीज है, ये मैं इन दिनों में शुरू कर रहा हूं ताकि आने वाले जुड़ने वाले नए लोगों के लिए ये एक कह सकते हैं कि एक रास्ते का राह दिखाने वाला कुछ मार्ग प्रदर्शक हो सके। आप चाहें तो इसको अगर लाभ ले तो दूसरों के लाभ के लिए भी आगे प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सबसे पहला तो दधीचि देहदान समिति क्या है। ये 25 साल पहले, 24 साल पहले आलोक जी ने एक संस्था जो कि स्थापित की, जिसका कार्य था कि देहदान, नेत्रदान, अंगदान द्वारा लोगों को सचेत करके और मानवता की सेवा की जाए। इसकी संरचना उस समय कुछ जो अच्छे कार्यकर्ता थे वो उन्होंने मिलकर की, बहुत सारे प्यारे लोग, उन्होंने आज तक वो जुड़े हुए हैं और ये कार्य को पूरे बढ़िया भाव से कर रहे हैं। पहला देहदान नानाजी देशमुख जी ने किया था और बहुत सारे लोगों ने विल की थी और उसको उनमें से सारे ही लोग भगवान की कृपा से आज की डेट में शामिल हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम लोगों की जो उस पीड़ा को कम कर सके, जो अंगों के इंतजार में हैं या जो किसी भी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनको उन अंगों की जरूरत है जो इंसानी अंग किसी ना किसी वियर एंड टीयर के कारण अब उनके काम के लायक नहीं रहे और किसी दूसरे अंग द्वारा उसे ट्रांसप्लांट करके रिप्लेस करना है। अभी कहाँ काम करती है? दिल्ली एनसीआर में। क्या काम करती है आपको बताया। कैसे काम करती है? वॉलंटियर्स, एक भी हमारा पेड एम्प्लॉय नहीं है। और इसमें आज मैं अभी केवल देहदान और नेत्रदान का बताऊंगा, इसी तरह से अगली सीरीज में अगले चीजों के बारे में बताऊंगा। देहदान होता क्या है? देहदान का मतलब होता है कि बेसिकली आप अपने जीते जी एक पत्र, एक राजीनामा या एक एग्रीमेंट या एक अपना इच्छा साइन करके दे जाते हैं कि मैं अपने न रहने की स्थिति में अपने परिवार को, अपने अपनों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी देह को अग्नि या जल या भूमि में देने की बजाय आप मेरी देह को किसी मेडिकल कॉलेज को दे दीजिएगा, ताकि वहां से उस देह के ऊपर पढ़ाई करके, जिसे कैडेवर कहा जाता है, और स्टूडेंट्स उसे गुरु मानकर रोज सुबह उसको नमन करते हुए अगला शिक्षा का कार्य प्रारंभ करते हैं। बेसिकली क्या रहता है उसमें कि हर व्यक्ति को ये रहता है कि मैं जो वर्चुअल आईटी का या इन कंप्यूटर्स का जो देह है उसके ऊपर स्टडी करके एग्जैक्ट फील, एग्जैक्ट ज्ञान का लाभ नहीं ले पाऊंगा। तो इसी पूरी प्रक्रिया के लिए ये देह कैडेवर प्रोवाइड किया जाता है। और ये शुरू जब हुआ था उस समय आलोक जी जो हमारे माननीय संस्थापक अध्यक्ष रहे और आज की डेट में संरक्षक हैं, उन्होंने किसी कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखा जिसमें एक फोटो लगी हुई थी कि उनके पूर्व अध्यक्ष या डायरेक्टर जो उस कॉलेज के थे, डीन, उन्होंने अपनी देह इसलिए दान में इस कॉलेज को दी ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकें। लोग आमतौर पर कहते हैं कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताओ जिससे मैं ये अपना जो भी इलाज है वो करवा सकूं। तो अच्छे डॉक्टर कहाँ से आएंगे?
हर एक को अपने चाहे कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो या कोई भी अन्य यूनानी, होम्योपैथी, तो एनाटॉमी तो एक सब्जेक्ट होता ही है। एनाटॉमी में शरीर की संरचना पढ़नी पड़ती है और उस समय ये देह काम आती है। तो ये तो हो गया देहदान। हम 100 साल जिए, उद्देश्यपूर्ण बढ़िया जीवन, स्वस्थ जीवन जिए और उसके पश्चात जब इस संसार से जाए तो संसार के 5 तत्व का जो ये पुतला हमारे को भगवान ने दिया था, इसे बाइज्जत इसी तरह से इस संसार की सेवा में छोड़ करके जाए, ये इसका उद्देश्य रहता है। अभी तक करीब हमारे 13-14 हजार लोगों ने प्लेज कर लिया है और करीब 800-900 लोगों की बॉडी डोनेशन इतने सालों में हो चुकी हैं और करीब 300 से ज़्यादा लोग अपने नेत्रदान कर चुके हैं। अन्य अनेक दान भी हुए हैं। अब मैं बात करूं नेत्रदान की, तो नेत्रदान में असल में जैसे आंख है, आंख के पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं, अलग अलग इनकी परतें हैं। उन परतों में से कौन सी परत किसकी ठीक है, कौन सी परत किसकी ठीक नहीं है, जिसके कारण वो उसकी दृष्टिहीनता है या देख नहीं पाते, तो उसके लिए वो 8 जो परतें हैं, कई परतें हैं, वो परतें एक व्यक्ति की 2 आंखें किसी भी दूसरे व्यक्ति को आंखों की रोशनी दे सकते हैं। उनकी संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 भी हो सकती है। ये बहुत ही हैरानी नुमा आपको बात लग सकती है, लेकिन सच है। एक और अन्य बात जो बड़ी हैरान करने वाली है, कोई व्यक्ति जो आंखों से नेत्रहीन रहा पूरी जिंदगी, वो भी अगर अपना नेत्रदान करता है तो कोई पता नहीं है कि उसके किस एक कारण से वो नेत्रहीन रहा बचपन से, लेकिन उसकी आंखें भी दूसरों को नेत्रदान देने के बाद रोशनी प्रदान कर सकती हैं, ऐसा साइंस कहती है और ऐसा किस्से हमने देखे हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर फिर देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ये सब बातें आपको अच्छी लगें तो आप बाकियों के साथ भी शेयर करें, और अगर इनके अलावा ये जब तक सीरीज चलती है तो अन्य प्रश्नों को भी हम लेंगे, बहुत सारे प्रश्न लेंगे, लेकिन इन प्रश्नों में से किसी चीज प्रश्न का और विस्तार आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या मेरे व्हाट्सएप पे जरूर आप इस बात को पूछें, ताकि अगले वीडियो में, अगले किसी वीडियो में हम इस बात को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।